कार गफा गफ का मजा मैंने लिया। 2 लड़कियों के साथ, दोनों सगी बहनें थी और मेरी बहन की रिश्तेदार थी। मैं बहन के घर गया तो मुझे वे अच्छी लगी और उनको मैं पसंद आ गया। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैम एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं अपनी जिंदगी की एक और घटना अपने शब्दों में आपके सामने रख रहा हूँ। आनंद लीजिए। मैं अपनी दीदी को उनकी ससुराल छोड़ने जा रहा था तो मैंने चलती ट्रेन में बहन की पीछे में मारी। हम दोनों, मैं और दीदी, जब स्टेशन से दीदी की ससुराल जा रहे थे तो दीदी ने बताया कि 4 महीने पहले उनके जेठ की दूसरी शादी हुई है। उनकी दूसरी बीवी एकदम चकाचक बम माल है। पहली बीवी से जेठ जी को बच्चा नहीं हुआ तो शादी के 7 साल बाद उन्होंने उसे तलाक दे दिया है। अब जो दूसरी वाइफ है वो मुंबई की है और जेठ जी के साथ ही उनकी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में थी। उसका नाम प्रेरणा है। यही सब बात करते करते हम दीदी की ससुराल पहुंच गए। दीदी की ससुराल बहुत पैसे वाला घराना था। हम लोगों ने भी इसीलिए जल्दी से शादी कर दी थी। जब हम घर पहुंचे तो दीदी की सासू माँ और जेठ अस्पताल के लिए निकल रहे थे। दीदी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो दीदी की सासू माँ ने हमें आराम करने के लिए कहा और ये भी कहा कि तुम शाम को अस्पताल आ जाना। फिर सासू माँ चली गई। हम दोनों ने जब घर में प्रवेश किया तो दीदी की जेठानी प्रेरणा और उनके साथ एक और खूबसूरत लेडी बाहर आई। प्रेरणा दीदी से गले मिली और बोली, प्रेरणा, ये है मेरी बहन नैना दीदी और ये है मेरा छोटा भाई समर्थ। प्यार से हम सब इसे सैम कहते हैं। प्रेरणा ने मुझसे हाथ मिलाया और उसके बाद नैना ने भी। कुछ मिनट बाद दीदी अपने कमरे में चली गई जो इस बंगले की पहली फ्लोर पर था। दीदी की ससुराल का घर एक 3 मंजिल का बंगला था। दीदी और उनकी जेठानी पहले फ्लोर पर रहते थे और उसी फ्लोर पर गेस्ट रूम भी था। गेस्ट रूम में नैना रुकी हुई थी। दीदी अपना सामान बेडरूम में रख कर आ गई और मुझे दूसरे गेस्ट रूम में ले गई, लेकिन वहाँ पर वॉशरूम नहीं था तो मुझे पहले फ्लोर का कॉमन वॉशरूम यूज करना था। जब दीदी मुझे गेस्ट रूम में ले गई तो मैंने दीदी से कहा, दोनों एकदम हॉट है। दीदी, हाँ, दोनों एकदम गर्म है। मेरे जेठ भी मेरे हस्बैंड के जैसे पूरा दिन पैसे के पीछे भागते रहते हैं। मैं ट्राई मारूं क्या? दीदी संभाल कर, ये मेरा ससुराल है। मैं चिंता मत करो दीदी, सब कुछ आराम से करूंगा। इतना बोलकर मैंने दीदी के होंठ चूम लिए और उनके एक बोल को हल्के से दबा दिया। दीदी ने गुस्से से मेरी ओर देखकर एक आंख मारी और बाहर चली गई। दीदी बाहर गई तो मैंने अपनी टी-शर्ट उतारी और अपने बैग से तौलिया निकालकर फ्रेश होने बाहर के कॉमन बाथरूम में चला गया। कॉमन बाथरूम में मैं वहां नहा रहा था कि तभी अचानक से किसी ने दरवाजा खोल दिया। मैं पूरा नंगा था। उस समय मेरा पप्पू पूरा खड़ा था और जब मैंने देखा तो नैना दीदी सामने खड़ी थी और मेरे पप्पू को बड़े गौर से देख रही थी। मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और न ही अपने पप्पू को छिपाने का प्रयास किया। जल्दी ही दरवाजा बंद हो गया और मैं नहाने में मस्त हो गया। बस मेरे पप्पू को नैना की मुनिया की आस जाग गई थी। कुछ समय बाद जब मैं नहाकर बाहर आया तो नैना और प्रेरणा दोनों ही मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। हॉल में उस समय कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं, नैना और प्रेरणा थे। नैना, कैसे हो? किसको याद कर रहे थे? मैं आप ही को याद कर रहा था। आप हो ही इतनी खूबसूरत। प्रेरणा और मैं वो शेर है तो आप सवा शेर है। आपका फिगर तो क्यामत है। प्रेरणा, तो क्यामत से दूर रहा करो। हम तो क्यामत को गले लगा कर रहते हैं। प्रेरणा, हमको कब गले लगाओगे? मैं जब बोलो तब गले लगा लूंगा। प्रेरणा, ठीक है, समय आने पर देखेंगे। मैं, और समय कब आएगा? प्रेरणा ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत जल्द। जब मैंने देखा तो दीदी अपने रूम से मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। दीदी ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। मैं अपने रूम में गया और कपड़े चेंज करने लगा। कपड़े चेंज करके मैं हॉल में पहुंचा तो दीदी, प्रेरणा और नैना शाम का नाश्ता और चाय लेकर बैठी थी। दीदी ने मुझे भी चाय
चकली और ड्राई फ्रूट के अलावा खाने के लिए और भी काफी सारी चीजें परोस दी थी, लेकिन मैंने सिर्फ ड्राई फ्रूट खाए और चाय पी। बाद में दीदी ने ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी निकाल ले, सब पिताजी दीदी के ससुर जी को देखने अस्पताल जाएंगे। जब हम गाड़ी के पास पहुँचे तो दीदी ड्राइवर के बाजू में आगे बैठ गई और मुझे प्रेरणा व नैना के बीच में बैठा दिया। नैना और प्रेरणा के बूक्स मेरे बाइसेप्स को टच हो रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों अपने बोल को मेरे बाइसेप्स पर रगड़ने लगी। मैंने भी समय का लाभ लेते हुए दोनों के एक बोल को दबाना शुरू कर दिया। जल्दी ही दोनों ने आंखें बंद कर ली और मम्मी दबाने का मजा ले रही थी। कुछ देर बाद हम तीनों पीछे को होकर सीट से अपनी पीठ सटा कर बैठ गए। मैं अपने दोनों हाथों को दोनों के ब्लाउज में डालकर बोल को दबाने लगा। दीदी लेफ्ट साइड के साइड मिरर सब कुछ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उनसे नजरें मिलते ही उन्होंने मुझे इशारा किया कि संभल कर, ड्राइवर देख सकता है। अब तक मेरा पप्पू बिल्कुल खड़ा हो गया था। मैंने प्रेरणा का हाथ अपने पप्पू पर रख दिया। प्रेरणा ने मेरी पैंट की जिप खोलकर पप्पू को बाहर निकाला और हिलाने लगी। कुछ समय बाद मेरा पप्पू एकदम कड़क होने लगा। प्रेरणा समझ गई कि मेरा निकलने वाला है। उसने अपने रुमाल से मेरे पप्पू के टोपे को कवर कर लिया और दूसरे हाथ से मेरा पप्पू हिलाने लगी। कुछ मिनट बाद मेरे पप्पू से पिचकारी निकली और प्रेरणा का रुमाल पूरा भीग गया। नैना उस समय आंख बंद करके एंजॉय कर रही थी। मेरे दोनों हाथ दोनों के ब्लाउज में थे और मैं दोनों के मम्मों को मसल रहा था। कुछ समय बाद ड्राइवर ने कहा अस्पताल आ गया, कार बेसमेंट में पार्क करूं या ओपन एरिया में? मैंने कहा बेसमेंट में ज्यादा अच्छा है। जब तक गाड़ी बेसमेंट में पहुंची, हम तीनों ने अपने आप को सही पोजीशन में किया। फिर गाड़ी से उतरकर हम लिफ्ट से दूसरी फ्लोर पर आ गए, जहां दीदी के ससुर जी आईसीयू में थे। हम वहां चले गए। मैं, दीदी, जीजू, जीजू के भाई, दीदी की सास, जेठानी और उनकी बहन सब आईसीयू के बाहर खड़े थे। दीदी की सास लाइट ग्रीन साड़ी पहनी हुई थी और उन्होंने एकदम टाइट ब्लाउज पहना हुआ था। कुछ समय बाद डॉक्टर साहब अपनी पूरी टीम के साथ आईसीयू के राउंड से बाहर आए और बोले कि पेशेंट दीदी के ससुर जी को 3 घंटे बाद प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। डरने की कोई बात नहीं है। दीदी की सास बहुत खुश हो गई और उन्होंने हाथ जोड़कर डॉक्टर साहब को प्रणाम किया। डॉक्टर साहब ने भी उन्हें प्रणाम किया और चले गए। सभी के चेहरे एकदम तनाव मुक्त हो गए। कुछ समय बाद जीजू ने कहा कि उन्हें एयरपोर्ट जाना है। उनकी बहन और जीजू मुंबई से आ रहे हैं। मेरी दीदी भी जीजू के साथ एयरपोर्ट जा रही थी। जीजू ने ड्राइवर से कहा एसयूवी निकाल लो और कार की चाबी प्रेरणा भाभी को दे दो। दीदी की सास ने कहा मैं और तेरे बड़े भाई रात में यहीं रुकेंगे और कल सुबह घर आएंगे। हम सब बेसमेंट पार्किंग में पहुंचे तो प्रेरणा ने दीदी से कहा मैं और नैना कुछ शॉपिंग के लिए मार्केट जा रहे हैं। सैम भी हमारे साथ मार्केट देख लेगा। दीदी हाँ ठीक है ना, इसे भी मार्केट दिखा देना। प्रेरणा हाँ ये भी हमारे साथ मार्केट घूम लेगा। मेरी ओर देखकर दीदी ने आंख मार दी। दीदी जीजू गाड़ी लेकर निकल गए और पीछे पीछे हम भी कार से निकल गए। प्रेरणा और नैना दोनों आगे बैठी हुई थी, मैं अकेला पीछे था। दोनों गाड़ियां मेन हाईवे पर चल रही थी। कुछ समय पश्चात दीदी की गाड़ी जो हमारे आगे चल रही थी वो लेफ्ट साइड पर टर्न हो गई और हम हाईवे पर सीधा आगे बढ़ गए थे। कुछ समय बाद प्रेरणा ने गाड़ी लेफ्ट साइड पर रोकी और नैना जल्दी से गाड़ी से उतरकर पीछे आकर बैठ गई। मैं समझ गया कि इन्हें कार गफा गफ का मजा लेना है। गाड़ी थोड़ी दूर जाने के बाद लेफ्ट साइड पर टर्न हो गई। गाड़ी टर्न होते ही नैन ने अपना हाथ मेरे पप्पू पर रखा और उसे सहलाने लगी। मैंने भी समय बर्बाद ना करते हुए अपने होंठ उसके होठों से सटा दिए और उसके होठों को चूसने
लगा प्रेरणा एंजॉय गाइस, एंजॉय। मैं रात में मजा लूंगी। मैंने कुछ मिनट में नैना का ब्लाउज उतार दिया और उसकी ब्रा में से उसके बोल को निकालकर चूसने लगा। नैना आ वाओ, चूस लो मेरे मम्मो को बेबी, आ सक हार्ड। ये सुनकर मेरे अंदर और जोश आने लगा और मैं नैना के मम्मो को जोर जोर से चूसने लगा। उसके निप्पल लाइट ब्राउन थे। कुछ मिनट चूसने के बाद में मैंने नैना के पेटीकोट में हाथ डाला। उसकी पैंटी पूरी भीगी हुई थी। नैना पीछे की सीट पर सीटकार कर रही थी और आगे प्रेरणा का हाल बुरा था। मैंने अपनी पैंट को उतार दिया, अंडरवियर भी निकाल दी। नैना मेरे पप्पू को देखकर बोली, वाओ, तेरी उम्र के अनुसार तेरा पप्पू तो काफी बड़ा है। मैं आपके भी तो बोल, आपकी उम्र के लिहाज से काफी भरे हुए हैं। नैना ये क्या आप लगा रखा है, तुम कहो। मैंने ओके कहा। नैना मेरे हबी के पास तो इनकी तरफ देखने का टाइम ही नहीं है। तुम तो मुंबई में रहती हो यार, मुझे याद कर लिया करो। नैना मुझे क्या पता कि तुम मुंबई में रहते हो, मैं 10 दिन बाद मुंबई आ रही हूँ, फिर मिलकर मजा करेंगे। अगर तुम्हारे घर कुछ इश्यू हो तो मेरे घर चली आना। बातों बातों में मैंने नैना को पूरी खोल दिया था। नैना तुम आगे की सीट पर बैठकर उसको पूरा 180 डिग्री स्ट्रेट दो और सीट को पीछे की तरफ पुश करो। कार गफा गफ का मजा ऐसे ही आता है। नैना चलती गाड़ी में पूरी साड़ी खोल दी, फ्रंट सीट पर बैठ गई और उसने सीट को पीछे की ओर पुश किया, फिर साइड हुक को पुल करके बिल्कुल सीधा कर दिया। अब मैं डैशबोर्ड और नैना की टांगों के बीच में बैठ गया और उसकी मुनिया की फांकों को फैला दिया। नैना की मुनिया बहुत छोटी थी और अंदर डार्क पिंक कलर की थी। मैंने समय बर्बाद किए बिना अपनी जीभ उसकी मुनिया में घुसा दी। गाड़ी के चारों ग्लास ऊपर तक 100% टिंटेड थे। उस समय शाम के 7:30 हो चुके थे, इसलिए किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। नैना बोला, अब मुझे पेलो, मेरी मुनिया तड़प रही है। मैं अभी तो चाटने का मजा आ रहा है मेरी जान। नैना सैम, मुझे तुम्हारा पप्पू अपनी मुनिया में चाहिए। मैं तुम्हें तो जरूर पलूंगा, चिंता मत करो मेरी जान। आज तुम्हारी पूरी प्यास बुझा दूंगा। तुम्हारी सूखी मुनिया में बाढ़ आ जाएगी। ऐसा पलूंगा कि तुम अगले 10 दिन तक मेरे पप्पू को याद करती रहोगी। कुछ देर और मुनिया चाटने के बाद मैंने प्रेरणा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पसीना पसीना था। मैंने प्रेरणा के बूब्स को हल्के से अपने एक हाथ से दबा दिया। प्रेरणा ने मुझसे कहा, अभी तो तू इसे पेल ले, रात को मैं तुझसे बराबर पेलवाऊं तेरे पप्पू को। पूरी रात चाट चाट कर खड़ा रखूंगी। मैंने समय नष्ट किए बिना अपने पप्पू का सुपारा नैना की मुनिया के मुंह पर सेट किया और एक जोरदार झटका मारा। नैना की चीख निकल पड़ी, हुई मम्मी मर गई। क्या करता है, जान लेगा क्या? मैं अभी तो सिर्फ आधा पप्पू तुम्हारी मुनिया में गया है मेरी बुलबुल। नैना आदमी का पप्पू है या गधे का? मैं जब पूरा अंदर जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किस जानवर का पप्पू लिया है। फिर मैंने एक और जोरदार झटका मारा और अपना पूरा पप्पू जड़ तक नैना की मुनिया में उतार दिया। नैना की जोर से चीख निकल गई और वो कराहने लगी, नैना बाहर निकाल इसको, ये मेरी जान ले लेगा, प्लीज सैम बाहर निकाल ले। मेरी जान, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ समय दर्द होगा, बाद में मजा आएगा। नैना ने कहा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा मजा, निकाल ले इसे बाहर, बहुत दर्द हो रहा है यार, मेरी फट जाएगी। प्रेरणा हंसती हुई बोली, बहुत जल्दी थी ना पप्पू लेने की साली कुतिया को, अब झेल छिनाल इस दर्द को। मैंने कुछ समय तक अपने पप्पू को नैना की मुनिया में ऐसे ही रहने दिया। कुछ मिनट बाद मैंने हल्लू हल्लू
अपना पप्पू आगे पीछे करना स्टार्ट किया। जब मैं पप्पू आगे पीछे करने लगा तो नैना को मजा आने लगा और वो भी एंजॉय करने लगी। कुछ समय बाद मैंने अपने झटकों की स्पीड बढ़ा दी और नैना के मम्मो को देखने लगा। उसके 36 साइज के मम्मे मेरे हर झटके के साथ बेहद हिल रहे थे। ये सब देखकर प्रेरणा की मुनिया में खुजली होना शुरू हो गई और उसने एक लेफ्ट टर्न लेकर कार एक वीरान बंगले के बैक साइड दी। वहाँ काफी अंधेरा था। प्रेरणा ने भी अपने ब्लाउज के बटन खोल दिए और मेरे एक हाथ को अपने मम्मो पर रख दिया। अब मैं नैना को पे रहा था और प्रेरणा के मम्मो को मसल रहा था। मैं प्रेरणा को स्मूच करने लगा और नैना को पेलता जा रहा था। कुछ ही मिनट बाद मेरा पप्पू एकदम टाइट हो गया पर मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरे पप्पू से पिचकारी छूट गई और सारा का सारा माल नैना की मुनिया में चला गया। नैना इस बीच 2 बार झड़ चुकी थी। अब मैं थक चुका था इसलिए मैं पीछे की सीट पर जाकर लेट गया। नैना भी पूरी पसीने में भीगी हुई थी। प्रेरणा ने शबोर्ड में से एक पेपर नैपकिन निकाला और नैना को दे दिया। नैना ने अपनी बॉडी को साफ किया और अपनी मुनिया को अच्छी से पोंछा। उसके बाद नैना मेरे पप्पू को साफ करना चाहती थी। मैं नहीं, मेरे पप्पू को तुम चाट कर साफ करोगी। नैना तुमने मेरी मुनिया को कहाँ चाट कर साफ किया है? मैंने तुम्हारी मुनिया को चाट चाट कर गर्म किया था। तुमने कब मेरे पप्पू मुंह में लिया था? प्रेरणा ने झट से मेरा पप्पू मुंह में ले लिया और उसे चूसने लगी। प्रेरणा मेरे पप्पू को 10 मिनट तक चूसती रही और उसने मेरा पप्पू फिर से खड़ा कर दिया। मैं बैक सीट पर लेटा हुआ था। अब प्रेरणा ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे और वो मेरे ऊपर आ गई। प्रेरणा की उम्र 22 या 23 साल होगी पर उसके बूब्स 36 इंच साइज, उसके निप्पल लाइट पिंक बहुत गोरी थी। प्रेरणा ने अपनी मुनिया मेरे मुंह पर रख दी। मैं उसकी मुनिया में अपनी जीभ डालकर चाट रहा था और वो मेरा पप्पू चूस रही थी। पप्पू थोड़ा ज्यादा अंदर जाने से वो सहन नहीं कर पाई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही प्रेरणा ने पप्पू अपने मुंह से निकाला, नैना ने मेरा पप्पू मुंह में ले लिया और चूसने लगी। अब मैं प्रेरणा की मुनिया चाट रहा था और नैना मेरा पप्पू चूस रही थी। प्रेरणा ने नैना की मुनिया चाटनी शुरू कर दी। इससे यह रिकॉर्ड बन गया और 15 मिनट तक चुसाई का कार्यक्रम चलता रहा। प्रेरणा मेरे मुंह में एक बार झड़ चुकी थी और नैना भी प्रेरणा के मुंह में एक बार झड़ चुकी थी। कार में बिल्कुल खामोशी थी। अब नैना फिर से मेरे पप्पू को अपनी मुनिया में लेने के लिए रेडी हो गई और कुछ ही समय में वो मेरे पप्पू पर बैठने लगी। इस बार नैना की मुनिया पूरी तरह से गीली थी जिस कारण मेरा पप्पू तुरंत ही उसकी मुनिया में प्रवेश कर गया। इस बार मैं नीचे लेटा हुआ था और प्रेरणा की मुनिया मेरे मुंह पर थी। मेरा पप्पू नैना की मुनिया में था। अब नैना और प्रेरणा एक दूसरे को स्मूच कर रही थी। 10 मिनट बाद मेरा पप्पू एकदम अकड़ गया और अगले कुछ मिनट तक मैंने अपनी पेलने की स्पीड बहुत तेज कर दी। कुछ मिनट बाद मैं और नैना दोनों एक साथ झड़ गए और उसी समय प्रेरणा मेरे मुंह में झड़ गई। अब हम तीनों एकदम थक चुके थे। प्रेरणा ने घड़ी देखी तो 9:30 का समय हो गया था। हम तीनों ने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और घर की ओर निकल पड़े। जब हम घर पहुँचे तो घर पर कोई नहीं था। उनके घर की मेड ने बताया कि जीजू का फोन आया था कि मुंबई की फ्लाइट रात 8:45 बजे तक पहुंचेगी। एयरपोर्ट से दीदी की ससुराल 90 मिनट का रास्ता था। हम तीनों जल्दी जल्दी अपने अपने रूम में गए और कपड़े चेंज करके हॉल में आकर सोफा पर बैठ गए। प्रेरणा ने मैड से चाय बनाने को कहा। दोस्तों, मेरी कार गफा गफ कहानी में आपको मजा आया होगा। आगे और भी आएगा, बस कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब करें। मेरी अगली कहानी जो इस कहानी से आगे की घटना होगी का इंतजार करें।